अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर हम टू वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, रिज़ल्ट हमारे पास स्केलर भी आ सकता है और रिज़ल्ट हमारे पास वेक्टर भी आ सकता है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में अगर हम देखें प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में अगर हम एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, रिज़ल्ट हमारे पास स्केलर आ जाता है, कोई एक स्केलर क्वांटिटी आ जाती है, स्केलर नंबर आ जाता है। तो इस प्रोडक्ट को हम क्या बोल देते हैं? इस प्रोडक्ट को बोल देते हैं ये स्केलर प्रोडक्ट है। और स्केलर प्रोडक्ट को लिखते हुए दरमियान में क्या लिखते हैं? यूँ डॉट। टू वेक्टर्स के दरमियान में डॉट होता है, तो रिज़ल्ट हमारे पास स्केलर है। जब डॉट दरमियान में लगाते हैं तो हम इसको क्या बोल देते हैं? ये डॉट प्रोडक्ट भी कहलाता है। इसका दूसरा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कि हमारे पास अगर हम एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, उसका रिज़ल्ट भी एक वेक्टर आ जाए, तो फिर दरमियान में लिखते हुए हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे क्रॉस। इस प्रोडक्ट को क्या बोल देते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट, और लिखते हुए दरमियान में क्रॉस लगाते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज के टॉपिक में हम ये स्टडी करते हैं, if a vector is multiplied with a vector and the product is a scalar quantity, then the product is called scalar product। तो आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? स्केलर प्रोडक्ट भी कह देते हैं, हम इसको डॉट प्रोडक्ट भी कह देते हैं। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी? इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। हम उस प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कह देते हैं। लेट हमारे पास टू वेक्टर्स हैं, हम एक वेक्टर को कह देते हैं कि हमारे पास वेक्टर ए है, कोई दूसरा वेक्टर है वो हमारे पास वेक्टर बी है। वेक्टर ए इधर पड़ा है, वेक्टर बी इधर है। वेक्टर ए और बी का आपस में ये एंगल कितना है? थीटा। तो उसके स्केलर प्रोडक्ट को हम क्या लिख सकते हैं? ए डॉट बी। यानी दो वेक्टर्स के दरमियान में हमने डॉट किए, ये डॉट का सिंबल लगाना है। तो ये ए डॉट बी बता रहा है कि जो रिज़ल्ट आएगा वो लाजमी स्केलर होगा। और इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। किसी भी दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को, ए के वेक्टर लिखा, एरो लगाया, बी पे एरो लगाया, that is equal to magnitude of A, magnitude of B and cos of the angle between vector A and vector B, उस एंगल का cos थीटा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास उसकी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है। हम इसकी एक और डेफिनेशन भी लिख देते हैं। मैं लिख देता हूँ कि A डॉट बी की डेफिनेशन क्या है? डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन फर्स्ट वेक्टर। ये भी उसकी डेफिनेशन है, जो निस्बतन ज़्यादा बेहतर डेफिनेशन है। किसी भी दो वेक्टर्स का हमने डॉट प्रोडक्ट लेना हो
तो हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई प्रोजेक्शन, कहते हैं साया, प्रोजेक्शन ऑफ द सेकंड वेक्टर ऑन फर्स्ट वेक्टर। तो यहाँ पे देखें कि फर्स्ट की मैग्नीट्यूड क्या है। अगर मैं ए डॉट बी में लिखूँ मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट ए, दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन फर्स्ट वेक्टर के ऊपर, मैं इस दूसरे वेक्टर बी को रिजॉल्व करता हूँ। एंगल के सामने वाला बनता है हमेशा कौन सा कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट। यहाँ पे क्या बनेगा, ये जो एंगल के साथ ये वाला बनेगा उसका कॉस कंपोनेंट। आप एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट से चीज़ों को याद ना करें, आप हमेशा लिखना एंगल के सामने वाला साइन कंपोनेंट और जो दूसरा होगा वो हमेशा उसका कॉस कंपोनेंट। एक्स और वाई पे ना फोकस किया करें। अब ये जो बी कॉस थीटा है, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए क्या आ जाएगा, बी कॉस थीटा। तो यहाँ से देखें ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। मैं इसको इक्वेशन 1 कह देता हूँ, इसको प्रोजेक्शन भी बोल देते हैं, बी कॉस थीटा। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं द कंपोनेंट ऑफ द सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये भी आप लिख सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर, ये है कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर बी विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर ए, ये उसकी डायरेक्शन है। अब ये हमने ए डॉट बी मालूम किया, ये इसके बराबर है और यही हमने उसकी डेफिनेशन में लिखा है। अब एक दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, इधर हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, इन दोनों को आपस में एंगल थीटा है। क्वेश्चन है कि आप बी डॉट ए मालूम करें। नो, फॉर बी डॉट ए, बी और ए का डॉट प्रोडक्ट देखना है। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई कंपोनेंट ऑफ द सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। अब मैं सेकंड को रिजॉल्व करता हूँ, सेकंड का कंपोनेंट मुझे तलाश करना है। मैं यहाँ से परपेंडिकुलर फेंकता हूँ, सेकंड वेक्टर ए को रिजॉल्व करता हूँ, क्योंकि इस केस में सेकंड वेक्टर ए है। यहाँ पे परपेंडिकुलर फेंका, एंगल के सामने वाला बनेगा उसका साइन कंपोनेंट और ये बनेगा उसका कॉस कंपोनेंट। A cos theta is the projection of vector A on vector B, is the projection of second vector A on first vector B. तो projection of second vector A on first vector B, इसमें second vector A है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A cos theta। इसको मल्टीप्लाई करें तो B डॉट ए भी किसके बराबर आएगा, बी डॉट ए, दिस इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसको इक्वेशन 2 कह देता हूँ मैं। अगर मैं इक्वेशन 1 एंड 2 से लिखूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ए डॉट बी भी ए बी कॉस थीटा है, बी डॉट ए भी ए बी कॉस थीटा है। अगर दोनों की राइट साइड आपस में इक्वल हैं तो लाजमी बात है दोनों की लेफ़्ट साइड भी आपस में इक्वल होंगे। It means A dot B is equal to B dot A. Hence, the scalar product of two vectors is commutative. Scalar product क्या है? Is commutative. Commutative property को ओबे करता है। हम A dot B लें तब भी रिजल्ट वही आएगा, हम B dot A लें तब भी उसका रिजल्ट वही आएगा। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल को देखूं, एग्जाम्पल अगर मैं वर्क को लिखूं यूं करके, ये कोई ब्लॉक है, हम ब्लॉक पे यूं फोर्स लगाते हैं, वो बॉडी इधर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का आपस में एंगल कितना है, थीटा। अगर मैं फोर्स को रिजॉल्व करूं तो ये बनेगा फोर्स का
कॉज कंपोनेंट, ये बनेगा फोर्स का एंगल के सामने वाला उसका साइन कंपोनेंट। वर्क को हम क्या लिखा करते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। ये इसकी एग्जांपल ऑफ द डॉट प्रोडक्ट है, एग्जांपल ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट है। वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट को खोलूं तो जैसे ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा लिखा है, इसी तरीके से एफ डॉट डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ की मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड इनटू कॉज ऑफ थीटा। मैं वर्क को यूँ लिख देता हूँ। और उस ऊपर डायग्राम से देखें वर्क किसके बराबर आ रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाई एफ कॉस थीटा मैं अलहदा लिख देता हूँ। तो वर्क किसके इक्वल है, वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाई the component of force F cos theta which is in the direction of displacement, the component of the second vector which is in the direction of first vector। तो ये F cos theta है, इसकी फोर्स के इस कंपोनेंट की डायरेक्शन इधर है, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल हमेशा फोर्स का वो कंपोनेंट होता है जो हमेशा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर यूँ एफ साइन थीटा पड़ा है वो वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसकी वजह से वर्क ज़ीरो है। वर्क किसकी वजह से हो रहा है, एफ कॉस थीटा, द कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क। अब ये हमारे पास है कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या है, उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी है और हमने ए डॉट बी को देखा, उसकी ये डायग्राम है, ए डॉट बी ये आ रहा है। हमने बी डॉट ए को देखा, उसकी ये डायग्राम है, बी डॉट ए भी यही आ रहा है। तो हम ए डॉट बी इज़ इक्वल टू बी डॉट ए ये लिख सकते हैं और उसकी हमने एक एग्जांपल भी दे दी। अब इसके साथ हम पढ़ते हैं कि इसी डॉट प्रोडक्ट की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अगर मैं इसकी करैक्टरिस्टिक्स में देखूं तो हम इस फार्मूला के अंदर जो हमारे पास ए बी साइन ए बी कॉस थीटा है, हम डिफरेंट केसेस को पुट कर देते हैं, कहाँ पे मैक्सिमम होगा, कहाँ पे मिनिमम होगा, कहाँ पे नेगेटिव होगा, कहाँ पे पॉजिटिव होगा, यानी ये केसेस हम स्टडी करते हैं। तो इसको हम कह देते हैं हमारे पास क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन यही है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसको हम बारहा इसी चीज़ को आगे अप्लाई करते जाएंगे। पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, हमने अभी इसका प्रूव किया है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, मीन्स डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव इन नेचर। दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मैं थीटा ज़ीरो के लिए लिख देता हूँ। थीटा ज़ीरो मीन्स के दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल वेक्टर्स हैं। अगर वो आपस में पैरेलल वेक्टर्स हैं, उनका आपस में एंगल क्या है, हमारे पास ज़ीरो है, हम यहाँ पे पुट कर दें ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos ज़ीरो 1 है। तो डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है, ए की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई बी की मैग्नीट्यूड, cos ऑफ ज़ीरो 1 हो जाएगा और ये मैक्सिमम है। देखिए अगर दो पैरेलल वेक्टर्स हों तो डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है, बिल्कुल ऐसे उसका प्रोडक्ट है जैसे हम स्केलर्स का प्रोडक्ट लेते हैं, दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, पहले की मैग्नीट्यूड ज़रा दूसरे की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करें, वही हमारे पास उसका डॉट प्रोडक्ट होगा। और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है व्हेन द वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। इसको अप्लाई कर देते हैं इन केस ऑफ आई जे के यूनिट वेक्टर्स की शक्ल में। अगर मैं अप्लाई करूं, देखें आई और आई ये आपस में पैरेलल हैं, दोनों एक्स एक्सेस पे, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, पहले की मैग्नीट्यूड ज़रब दूसरे की मैग्नीट्यूड। हमें पता है ये यूनिट वेक्टर्स हैं और यूनिट वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड 1 होती है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1।
तो पैरेलल वेक्टर्स अगर यूनिट वेक्टर्स हों तो उसका डॉट प्रोडक्ट 1। बिल्कुल इसी तरीके से हम लिख सकते हैं कि जे डॉट जे इज़ इक्वल टू 1, हम लिख सकते हैं कि के डॉट के इज़ इक्वल टू 1। इसके बाद हम आ जाते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए। इफ़ थीटा इज़ 90, थीटा 90 मीन्स वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। थीटा 0 क्या था कि एक बॉक्स इधर है, जो बॉक्स पे हम फोर्स इधर लगाते हैं वो बॉक्स डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही कवर करता है, तब उस पर वर्क मैक्सिमम होगा, क्योंकि दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में। वर्क हम ये पढ़ चुके हैं। ये डॉट प्रोडक्ट है, जिन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, अगर वो दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं इट मीन्स कि वो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, वो वर्क मैक्सिमम होगा। इस केस में 90 पे हमारे पास एक बाल्टी है, बकेट, हम इसको यूँ उठाते हैं। देखिए हम डिस्प्लेसमेंट आगे कवर कर रहे हैं, हम उठाने के लिए उसको फोर्स ऊपर लगा रहे हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का आपस में एंगल क्या आ जाएगा 90। इट मीन्स का वर्क 0 है। हम एक बाल्टी को, किसी बकेट को उठा के हम जा रहे हैं, वर्क 0 है। फोर्स का कोई कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पे हम नहीं लगा रहे। कैसे 0 होगा? हम इसको ए डॉट बी में पुट कर दें, ए बी कॉज ऑफ 90, थीटा की जगह 90 पुट कर दें। ए बी थीटा की जगह 90, कॉस 90 0, तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगा, वो 0। अगर इसको यूनिट वेक्टर्स की शक्ल में लिखें तो देखें आई और जे आपस में परपेंडिकुलर हैं, और हमें पता है कि तमाम परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। तो आई और जे का डॉट प्रोडक्ट 0, इसी तरीके से जे और के का डॉट प्रोडक्ट भी 0, और के डॉट आई इसका डॉट प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगा 0। हम तीसरा इसके केस पे आ जाते हैं। थर्ड केस है कि वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, अपोजिट डायरेक्शन पे हैं। इसकी एग्जांपल आप ले लें, ये कोई ब्लॉक है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा क्या है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होती है। गाड़ी आगे जा रही है, फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट लगती है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट के साथ 180 का एंगल बनाती है। 180 यहाँ थीटा की जगह पुट कर दें तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ 180, कॉज ऑफ 180 -1, वो -1 इससे मल्टीप्लाई होगा -ab। अब इस केस में हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। मीन्स कि अगर एंगल 0 से लेकर 90 के दरमियान होगा, कास की कीमत पॉजिटिव होगी, डॉट प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। अगर एंगल 90 से 180 के दरमियान होगा, कास की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट भी हमेशा क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा। अब इसके फोर्थ केस में आ जाते हैं। अब ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। जब वो डिस्प्लेसमेंट के साथ 180 का एंगल बनाएगी, हमेशा उसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो नेगेटिव में चला जाएगा। अगर मैं इसका फोर्थ केस देखूं, मैं सेल्फ प्रोडक्ट ले लेता हूं। सेल्फ प्रोडक्ट मीन्स कि मैं ए का ए के साथ प्रोडक्ट लेता हूं, किसके बराबर आएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू फर्स्ट की मैग्नीट्यूड सेकंड की मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। फर्स्ट की मैग्नीट्यूड क्या है, ए, सेकंड की मैग्नीट्यूड ए, कॉज ऑफ थीटा। थीटा किसके दरमियान, इन दो वेक्टर्स के दरमियान। अगर दोनों सेम वेक्टर्स हैं तो लाजमी बात है उनके आपस में एंगल 0 होगा। सिमिलर डायरेक्शन में थीटा 0, कॉज ऑफ 0 क्या आ जाएगा 1, तो ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आ जाए। इस चीज़ को हम कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आप काइनेटिक एनर्जी में देखें, मैं आपको लिख देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी में देखें वी स्क्वायर कह रहे हैं। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं
कि सर जी हम यहाँ वेलोसिटी के ऊपर एरो क्यों नहीं लगाते जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर है। देखें जब v स्क्वायर आ रहा है, मैं यहाँ पे एरो नहीं लगाता, जब v स्क्वायर आ रहा है इट मीन्स 1/2 ये वेलोसिटी और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है, और जब वेलोसिटी और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होगा वो v स्क्वायर v की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। ये पढ़ा है, a और a का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू a स्क्वायर, v डॉट v इज इक्वल टू v स्क्वायर। इसलिए काइनेटिक एनर्जी में जब v स्क्वायर लिखते हैं वेलोसिटी के ऊपर एरो कभी नहीं लगाते। इसके बाद हम इसके लास्ट केस में आ जाते हैं। लास्ट इसका पॉइंट है वेक्टर्स इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर हमारे पास वेक्टर्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में है, मैं लिख देता हूँ हमारे पास a क्या है, a का x कंपोनेंट उसकी डायरेक्शन i प्लस a का y कंपोनेंट उसकी डायरेक्शन j प्लस a का z कंपोनेंट उसकी डायरेक्शन k। b है हमारे पास b का x कंपोनेंट डायरेक्शन i, b का y कंपोनेंट डायरेक्शन j, b का z कंपोनेंट डायरेक्शन k। मालूम क्या करना है, a डॉट b इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वही उसका सिंपल सा मेथड है। a डॉट b क्या आ जाएगा, a की वैल्यू है axi ayj प्लस azk। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है b के साथ। यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दें, a की वैल्यू पुट की, ये डॉट लगा दिया, b क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा bxi प्लस byj प्लस bzk। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें। देखिए जब आप i को मल्टीप्लाई करेंगे, i डॉट i इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, दो आपस में, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। i डॉट i 1, ये चीज़ पड़ी है i डॉट i 1, i डॉट j 0, i डॉट k 0, तो कौन सी टर्म बचेगी, i डॉट i 1 ax bx बचेगा, ax bx। उसके बाद प्लस ये j की टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करना है। j डॉट i, देखें j डॉट i 0, i डॉट j या j डॉट j कम्यूट करता है, कम्यूटेटिव है, i डॉट j लिखें या j डॉट i लिखें, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। j डॉट i 0, j डॉट j 1 यानी a y b y बचेगा, j डॉट j 1 आ जाएगा, j डॉट k 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a y b y। तीसरी ये टर्म है a z k, k डॉट i 0, k डॉट j 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है k और i, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0, k डॉट i 0, k डॉट j भी 0, जो k डॉट k होगा वो क्या आ जाएगा 1। तो ये लास्ट टर्म है, k डॉट k में क्या आ जाएगा, az bz इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ पे az bz ये बचेगा। अब यहाँ से देखिए हमारे पास ये इसका डॉट प्रोडक्ट आ गया। किसी भी टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है, एक आसान तरीका है, पहले का x कंपोनेंट ज़रा दूसरे का x कंपोनेंट प्लस पहले का y कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाई दूसरे का y कंपोनेंट प्लस पहले का z कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाई सेकंड वेक्टर का z कंपोनेंट। यूँ हम उसका डॉट प्रोडक्ट आसानी से मालूम कर सकते हैं। और हमें यह भी पता है कि हम इस डॉट प्रोडक्ट की जगह क्या लिख देते हैं, हम डॉट प्रोडक्ट की जगह लिख देते हैं ए बी कास थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है, ए डॉट बी। कास थीटा किसके इक्वल आएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ, अब ये रकम नीचे चली जाएगी, तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, काज इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। हम इस तरीके से ये वेक्टर मैकेनिक्स के अंदर वेक्टर्स को स्टडी करते हुए किसी भी दो वेक्टर्स के दरमियान
एंगल मालूम करने का सबसे अच्छा फार्मूला यही है। यानी हम इस तरीके से किसी भी टू वेक्टर्स के दरमियान एंगल मालूम कर सकते हैं। हम उसका डॉट प्रोडक्ट लें, 3 चीज़ें हमने पुट करनी है। अगर न्यूमेरिकल जितने भी हम सॉल्व करेंगे 3 चीज़ें इसमें पुट करनी है। ए और बी का डॉट प्रोडक्ट एक चीज़ पुट करनी है, ए की मैग्नीट्यूड पुट करनी है, बी की मैग्नीट्यूड। ये 3 चीज़ें पुट करें, उनका काज इनवर्स लें, वो उन 2 वेक्टर्स के दरमियान एंगल आ जाएगा। तो आज इस टॉपिक में हमने क्या देखा है, स्केलर प्रोडक्ट को डिफ़ाइन किया, उसका मैथमेटिकल फार्मूला ये लिखा, हमने प्रूव किया कि ए डॉट बी और बी डॉट ए आपस में इक्वल होती हैं, प्रॉपरली डायग्राम बना के हमने डिस्कस किया। हमने उसकी एक एग्जांपल दी, वर्क इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर हमने उसकी ये करैक्टरिस्टिक्स देखी हैं, आसान सी करैक्टरिस्टिक्स हैं। कम्यूटेटिव है, पहले हम इसको पढ़ चुके हैं, डॉट प्रोडक्ट इज़ कम्यूटेटिव। उसके बाद 3 एंगल्स डिस्कस किए, थीटा 0 डिस्कस किया, थीटा 90 डिस्कस किया, थीटा 180 डिस्कस किया। फिर 2 वेक्टर्स का आपस में सेल्फ प्रोडक्ट लिया, और लास्ट पे हमने वेक्टर्स को उनकी कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखा है। यानी कितनी प्रॉपर्टीज़, 1 2 3, ये हमारे पास उसकी 4th प्रॉपर्टी, ये 5th और ये 6th। हमने ये इसकी 6 प्रॉपर्टीज़ को हमने स्टडी किया। तो आप इसको ज़रा ध्यान से देखें, अच्छा टॉपिक है, अप्लाइड टॉपिक है। न्यूमेरिकल्स, एग्जाम्पल्स, MCQs, ये चीज़ें यहाँ से बनाई जा सकती हैं, आसानी से पूछी जाती हैं। इसको ध्यान से समझ के पढ़ें। फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम आ रहा है आप कमेंट्स करें, मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स को प्रॉपरली जवाब दूँ, आपके क्वेश्चन से आपका प्रॉपरली उसको आंसर दिया जाए। थैंक यू सो मच।